हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे चीज़ के बारे में जिससे आप अपने कैमरे को हमेशा हमेशा के लिए नए जैसे रख सकते हैं। और जब भी आप अपने कैमरे को नए जैसा रखते हैं सालों साल, तो जब भी आप उसे सेल करते हैं तो उसका रीसेल वैल्यू आपको अच्छा मिलता है। तो आपको मैं एक ऐसा डिवाइस दिखाऊंगा जो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। अगर आप खरीदते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट में हर जगह अवेलेबल है। और वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कैमरे को हमेशा हमेशा के लिए नया रख सकता है, जिस चीज़ को खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 600 से 1200 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके कैमरे को किसी भी प्रकार के वियर एंड टियर, किसी भी प्रकार के स्क्रैचेस से आपको बचाता है। आपको तो पता ही होगा कि जब आप फुल फ्रेम कैमरा यूज़ करते हैं, चाहे वो नाइकॉन, कैनन, सोनी या फिर किसी भी ब्रांड का हो, उसका जो प्राइस होता है 1 लाख के ऊपर का होता है। तो आप चाहते हैं कि वो जो कैमरा है वो आपके पास सुरक्षित रहे। जब भी आप 4 या 5 साल यूज़ करने के बाद जब आप उसे सेल करें तो आपको अच्छा खासा रीसेल वैल्यू उसका मिल जाए, ताकि आप फिर से आप नए मॉडल में अपग्रेड हो जाए। तो जब भी आप चाहें कि अपने कैमरे को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप अपने कैमरे को धूल मिट्टी या फिर किसी भी स्क्रैचेस से बचाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक केस मिलता है जो मैं आज आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये केस है, ये मैंने 2 खरीदा है। एक तो मैंने पहले यूज़ कर रहा था अपने कैमरे में, और दूसरा भी मैंने खरीद लिया क्योंकि मुझे ये केस को यूज़ करके बहुत ही अच्छा लगा। मोस्टली इस केस को लोग अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी आप कैनन 5D Mark IV यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका साइज़ ऑलरेडी बड़ा होता है और बल्की होता है। तो जब इस केस को उसमें डालते हैं तो वो थोड़ा और भी बल्की दिखने लगता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि ये जो केस है आपको कैमरे को पूरी तरीके से किसी भी प्रकार का वियर एंड टियर, किसी भी प्रकार का स्क्रैचेस से बचाता है। तो आपका कैमरा जब भी इस केस के बाहर निकालते हैं तो वो एकदम नया सा दिखता है। तो चलिए मैं देखते हैं कि ये कैसा है। इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। आपको कैमोफ्लेज का मिलेगा, येलो, ब्लैक और फिर पिंक कलर का मिलेगा। और ये जो आपका यहाँ पे सामने पिक्चर दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, ये 3-4 कलर में आपको अवेलेबल होता है। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली जब भी कलर चूज़ करने का हुआ तो मैं जो पहले चूज़ कर रखा था वो कैमोफ्लेज था। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का था। और जब इस तरीके का होता है तो मतलब दिखने में आपको वाइल्ड लाइफ शूटर की तरह लुक देता है आपके कैमरे को, जैसे कि आप कहीं जंगल में जाकर शूट कर रहे हैं। तो ये जो कैमोफ्लेज का जो लुक है ये कुछ ऐसा ही है। आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। और येलो लुक है। येलो लुक मैंने अवॉइड किया। उसका रीज़न ये था कि येलो लुक जो है, येलो कलर का जो केस होता है उसमें क्या होता है कि आपके कॉस्टली कैमरे को एक टॉय टाइप का लुक देता है, जो देखने से एक खिलौना टाइप का लगता है। तो वैसे मैं येलो को अवॉइड किया, और जो बहुत ही जल्दी उसमें गंदगी भी आपको दिख जाती है। और जो रेड कलर का जो है वो भी देखने में कुछ टॉय टाइप का लगता है, कुछ पंख टाइप का फीलिंग देता है आपको। वैसे आपको पता है कि फोटोग्राफर को एक पंख कैटेगरी में रखा गया है। तो एक तो मैंने ये कैमोफ्लेज वाला खरीदा, और जो दूसरा जो मैं नया खरीदा हूँ ये मैंने ब्लैक कलर का खरीदा है। तो ये D750 का है। ये जो केसेस है ये आपको दिल्ली के नेहरू प्लेसेस में, ओखला में मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चर होते हैं। और नेहरू प्लेसेस में एकदम ऐसे पाउच में आपको सेल होते हुए मिलेंगे। 200 से 500 के आसपास आपको मिल जाता है। लेकिन हम लोग जैसे कि असम में रहते हैं, दिल्ली में कोई रहता नहीं है, तो फिर ये जो इसका प्राइस बढ़ जाता है जब आप ऑनलाइन लेते हैं, तो ये अराउंड आपको 1000 या 1200 के आसपास में मिल जाता है। ये सिलिकॉन केस है। आप तो इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं किसी भी तरह से चाहे। तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। और ये क्या करता है आपको कि आपके कैमरे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि रबराइज होने की वजह से होता ये है कि कोई भी अगर आपका कैमरा आपके हाथ से गिर भी जाता है तो उसमें दाग या फिर धब्बे नहीं आते, कहीं प्रकार से किसी तरह से टूटता नहीं है। और स्क्रैचेस तो एकदम से नहीं आते। अगर आप एक बार इस केस में डालेंगे तो आप अगर 1 से 2 महीने या फिर 2 से 3 साल 4 साल बाद भी अगर आप निकालते हैं तो वो जो कैमरा में आपको एकदम नया सा नया ही दिखेगा। तो 2 तरीके से आपके कैमरे को बचाता है। पहले तो आपको आपके कैमरे को धूल मिट्टी से बचाता है, दूसरी बात उसमें स्क्रैचेस रहने से बचाता है। और अगर कैमरा आपके हाथ से गिर भी जाता है तो उसमें इसके स्क्रैच या फिर टूटने के या फिर डेंट कहीं पे लगने के चांसेस इससे कम होते हैं, क्योंकि ये जो सिलिकॉन केस है तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन देता है आपके कैमरे को। तो मेरे पास 2 कैमरे हैं, मैं दोनों में ये लगाऊंगा। जैसे कि ये मैंने मोस्टली मैं वेडिंग के लिए यूज़ जो करता हूँ वो सबसे चीपेस्ट अफोर्डेबल फुल फ्रेम कैमरा D750 यूज़ करता हूँ। तो मैं इसमें एक बार अटैच कर देता हूँ और देख लेता हूँ कि कैसा दिखता है। आपको अगर अटैच करना है, ऊपर की तरफ से आप स्ट्रेच कीजिएगा। स्ट्रेच करने के बाद आप अंदर की तरह इसे प्रेस कीजिएगा और ये आसानी से फिट हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से फिट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से फिट हो गया है। ऊपर वाला जो ये ढक्कन है आप इसे अटैच करके रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये जो मेमोरी कार्ड का स्लॉट है ये भी आपको खुल जाता है, और ग्रिप भी अच्छा आता है। नीचे की तरफ भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट होता है। और सामने आपके बटन्स, डायल्स वगैरह सारे अच्छी तरीके से ऑन होते हैं।
ये पिन भी बाहर निकला है, तो पिन सिप पे आप अपने स्ट्रिप को लगा सकते हैं और ये पूरी तरीके से फिट हो चुका है। अब दूसरा जो है इस पर मैं भी लगाता हूँ, ये जो है ये भी D750 है और इसमें जब आप लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा वही करना पड़ता है, जैसे कि आपको ऊपर की तरफ से लगाना पड़ता है, ऊपर से स्ट्रेच करना पड़ता है और ये पूरी तरह से स्ट्रेचेबल है, तो आप जितना भी स्ट्रेच करेंगे इसको कुछ होने वाला नहीं। तो ये पूरी तरीके से लग चुका है। नीचे की तरफ भी पूरी तरह से लग चुका है और ऊपर की तरफ से पूरी तरह से लग चुका है। तो दोस्तों ये जो दोनों ब्रांड है ये अलग अलग ब्रांड है। ये एक्सिस कंपनी का ब्रांड का ये सिलिकॉन केस है और ये जो है इजी कवर ब्रांड का है, जो आपको मिल जाएगा। वैसे ब्रांड डिफर करते हैं लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी हैं जो मुझे, ये सेम कैमरे का मॉडल का दोनों सिलिकॉन कवर है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी मुझे देखने को मिले हैं, जो ब्रांड पे डिपेंड करता है। मुझे पता नहीं था इसके बारे में। सबसे पहले जब मैंने ये खरीदा तो मुझे ये जो आप देख रहे हैं, आप यहाँ से कट किया हुआ है, जो आई कप है, आई कप के साइड में ये कट किया गया है। तो अगर आपके पास आई कप ना हो तो इसको फिर आप यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। इसमें एक और चीज़ अच्छी दी गई है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो ये लाइनिंग है ये पूरी तरीके से कवर है और ये जो मैंने केस खरीदा सेमी मॉडल का है, इसमें ये जो लाइनिंग है ये पूरी तरह से कट की गई है। यहाँ पे ये पूरा सा कट आउट किया गया, लेकिन यहाँ पे जो आई कप आपको ऑलरेडी इस ग्रिप में दिया रखा गया है। तो अगर आप आई कप यहाँ से निकाल भी देते हैं इसका कुछ इस तरीके से, तो भी ये आपका आई कप की तरह ही काम करेगा। मोस्टली होता क्या है कि केसेस में कैमरे में सबसे ज़्यादा जो आई कप होता है सबसे ज़्यादा गुम हो जाता है अगर आपके पास ब्रांडेड नहीं है। अगर ये तो मैंने जो यूजुअली मिलता है आफ्टर मार्केट से, मैंने वहाँ से ख़रीदा है क्योंकि मेरे पास जो इसका ब्रांडेड के साथ जो आया था वो गुम हो चुका था। लेकिन ये जो आता है जिसे हम चालू कंपनी का कहते हैं, ये गुम हो जाता है, ये बहुत ही लूज़ होता है। तो अगर ऐसा आपको सिलिकॉन कवर में भी मिले तो एकदम से बढ़िया फील देता है, क्योंकि ये सिलिकॉन होने की वजह से अच्छी तरीके से स्ट्रेचेबल है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर आई कप है, नहीं होने के बावजूद भी ऐसा फील होता है कि इसके अंदर आई कप है, जबकि यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी आई कप होना पड़ेगा तभी आपको दिखेगा। अगर नहीं होता है तो ये पूरी तरीके से फ्लैट आपको दिखेगा। ये जो ग्रिप के मामले में अगर मैं दोनों ब्रांड का, तो ये इजी कवर का जो ये कवर है इसमें यहाँ से कटा होने की वजह से ये थोड़ा हल्का लूज आपको मालूम चलता है। लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो इसे ये पूरी तरह से यहाँ से सील्ड है। तो ये जो सील्ड होने की वजह से क्या है, ये पूरी तरीके से ग्रिप अच्छा होता है और ये हिलता नहीं है, ये जो लूज टाइप का फील नहीं होता है। ये एक्सिस कंपनी का है, आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। एक ही मॉडल का, एक ही कैमरे मॉडल का है। ये इजी कवर का है, ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा। तो ये जो केस है ये आपके कैमरे के हेल्थ के लिए एक अच्छा प्रिकॉशन है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आपका कैमरा कभी बीमार हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो आप कुछ ऐसे प्रिकॉशन अपनाइए जिससे आप कैमरा कभी बीमार ना हो। मोस्टली ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसमें प्रॉब्लम तभी आती है जब या तो आप इसे गिरा देते हैं, जैसे ऑन हो और गिर जाता है तो इसके बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि ये ऑन रहता है, ये पूरी तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रिक रन कर रही होती है और जब आपके हाथ से गिर जाता है तो इसके बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको उसे ठीक कराना पड़ता है। और एक प्रॉब्लम कैमरे में ये होता है कि अगर आप क्लिक कर रहे हो, बैटरी बीच में आपकी ख़त्म हो गई या फिर कुछ ऐसे मतलब अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में होता है कि आपका शटर जो होता है वो स्टक हो जाता है। तो स्टक होने के बाद क्या होता है कि वो फिर शटर जो है फिर काम करना बंद कर देता है, तो आपको फिर शटर ठीक कराने के लिए आपको रिपेयरिंग सेंटर भेजना पड़ता है। बैटरी के इशूज़ तो आते हैं, आप बैटरी रिप्लेस करके इसे ठीक कर सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब पानी अंदर चला गया होता है तो फिर कैमरे के सर्किट में कुछ कार्बन जम जाता है, फिर आपको उसको साफ़ कराना पड़ता है। ये कैमरा हमेशा ऑन नहीं होता है। 4, 5, 6 ऐसे मेजर प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से आपको भेजना पड़ता है कैमरे को। और वैसे अगर ऐसे प्रॉब्लम ना आए, अगर ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप प्रिकॉशन ले लेते हैं और ऐसे प्रॉब्लम को आप अवॉइड करते हैं तो आपका कैमरा सालों साल चलता रहता है। आप आराम से 2.5-3 लाख शटर आप शूट करते हैं और उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और शटर अगर लूज़ भी हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि मेरा शटर लूज़ हो चुका है और हो सकता है कि अब ज़्यादा दिन ये लास्ट नहीं करेगा, तो आप शटर को बदल भी देते हैं और फिर से आप यूज़ करते हैं। आपका कैमरे को अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम से बचाना है तो आप पहले तो इसे ख़राब होने से बचाइए, इसको प्रोटेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि सिलिकॉन कवर यूज़ कर लीजिए, 700 से 1200 के आसपास उनको मिल जाएगा। फिर उससे आप किसी प्रकार के डेंट से आपको बचाता है, आपको डस्ट और मॉइस्चर से भी बचाता है और बारिश से भी बचाता है और किसी भी प्रकार के स्क्रैचेस भी लगने से बचाता है। तो ये जो चीज़ें जब आपकी बच जाती है तो आपका कैमरा एकदम नया सा रहता है। जब भी आप इसे सेल करते हैं तो आपको अच्छा रीसेल वैल्यू मिल जाता है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।